नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल के अंदर थे। दिन बढ़ते गए लेकिन पप्पू यादव की रिहाई नहीं हुई है। जाप के कार्यकर्ता हो चाहे जाप के समर्थक, बिहार के तमाम जिलों में जो उनके समर्थक है चाहे उनके कार्यकर्ता है, वो लगातार उनकी अविलंब रिहाई की मांग कर रहे हैं। मांग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जो जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव हैं वो लगातार आपदा के वक्त लोगों में उनको जाकर चाहे राशन चाहे पैसे वो बांटते थे और ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं। लेकिन जब से पप्पू यादव जेल गए हैं, जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है, लगातार जाप के जो समर्थक हैं और उनके कार्यकर्ता हैं वो नीतीश सरकार से लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। और इस बीच पप्पू यादव जो अब लगातार जो जेल के अंदर भी है वो अभी बाहर निकले भी नहीं है, लेकिन ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार वो ट्वीट करके हर दिन अपने समर्थकों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए हर दिन ट्वीट भी करते हैं और अपनी बातों को साझा करते हैं। एक ट्वीट उन्होंने किया है बीते कुछ घंटे पहले जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया है। और जैसा कि सब जानते हैं कि अभी पूरे देश में कोरोना का दूसरा लहर चल रहा है और तीसरे लहर में हम प्रवेश करने वाले हैं। इस तीसरे लहर में प्रवेश करने के लिए यह भी कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए यह तीसरा वेव जो होगा वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इसलिए थर्ड वेव में बच्चों को बचाना अनिवार्य है। इसके लिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने ट्वीट करके नीतीश सरकार से एक मांग की है, साथ ही साथ उनको एक आईना भी दिखाया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सीएम साहब, करबद्ध निवेदन है कि बिहार के बच्चों को कोरोना के तीसरे लहर के कहर से बचा लीजिए। ये नौनिहाल आपके खस्ता हाल अस्पतालों को झेल नहीं पाएंगे। अविलंब हस्तक्षेप कीजिए, अन्यथा मां बाप के आंखों के तारे टूटेंगे, मां की गोद सूनी होगी और मरमाहत ममता के क्रोध से सारे तख्त-ओ-ताज बिखर जाएंगे। ये जो बात जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कही है, उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, जो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है, लगातार उस पर भी विपक्ष हमले कर रहा था और कह रहा था कि जो सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमराई है। इसको लेकर जाप सुप्रीमो ने ट्वीट करके एक बार और इस तरफ इशारा किया है और बिहार सरकार को एक आईना दिखाया और कहा है कि जो तीसरा वेव आने वाला है बच्चे झेल नहीं पाएंगे और जो बिहार सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है और जो खस्ता हाल स्वास्थ्य व्यवस्था है, उन्होंने ये तक करार किया है, उसको वो नहीं झेल पाएंगे। निर्भय ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि जो नौनिहाल है वो हाल नहीं झेल पाएंगे। जो व्यवस्था है, सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल देख सकते हैं ऋतिक कि उनका इशारा जो है वो साफ तौर पर स्थितियों पर है। इससे पहले अगर जो उनके ऊपर एक तरीके से हमले, चाहे वो पार्टी के हमले को लेकर के कहें या फिर जो भी विपक्ष उनके समर्थन में आया है, वो सभी लोग सरकार को इसलिए दोषी मान रहे हैं क्योंकि पप्पू यादव ने स्थितियों को, सरकार की विफलताओं को दिखाने का काम किया तो उनको जेल भेज दिया गया। और ऐसे में कोरोना के संक्रमण को लेकर के जो जानकार हैं, जो लगातार स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं, देश के जो एक्सपर्ट वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अगर लोगों ने सुरक्षा नहीं बरती तो देश में कोरोना संक्रमण की जो तीसरी लहर आएगी वो कहीं ना कहीं काफी भयावह होगी। और भयावह इसलिए है क्योंकि दूसरी लहर ने सबसे ज्यादा युवाओं को परेशान किया। पहली लहर ने वृद्धों को परेशान किया, दूसरी लहर युवाओं को परेशान कर रही है। और ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर तीसरी लहर का देश में असर हुआ तो सबसे अधिक बच्चों पर उसका असर होगा। और उसको लेकर के पप्पू यादव चिंतित हैं और वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की तीसरी वेव का जो असर हो गया तो बच्चे संक्रमित होंगे, लेकिन बच्चों के लिए जो अस्पताल होता है वो कुछ अलग व्यवस्थाएं उनकी होनी चाहिए। सरकार ने ये कहा है कि हम भले ही तीसरी वेव से लड़ने के लिए पीकू वार्ड तैयार कर रहे हैं। आपने सुना होगा पीकू वार्ड की बातें हो रही हैं, तो सरकार ने कहा कि अपने वेब से लड़ने के लिए हम पीकू वार्ड तैयार कर रहे हैं, लेकिन कहां व्यवस्थाएं हैं? प्रदेश में मात्र 900 के आसपास वेंटिलेटर हैं और उसमें भी अगर बच्चों को शिफ्ट की जाए तो कैसे संभव हो पाएगा? संक्रमण की रफ्तार वैसे भी देख ही रहे हैं आप, भले ही वो कम हो रही है, लेकिन उस पर संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे जो है डीएमसीएच अस्पताल में उनकी मौत हुई और उसको लेकर के वो चिंतित है। दरभंगा अस्पताल का वो हाल देखा, वो खुद वहां गए थे और उनको जब वहां पर जांच के लिए ले जाया गया था तो स्थितियां दिखी थी। चमकी बुखार ने भी बिहार को हिला के रखा था। बिहार में बच्चों के जो हालात थे वो, मुजफ्फरपुर में अगर हम देखें, अस्पतालों में बच्चों के लाश पड़े थे, देखने वाला कोई नहीं था। और जब कोरोना का तीसरा लहर आएगा तो फिर बिहार सरकार की वही स्वास्थ्य व्यवस्था खुलेगी। और इस तरफ पप्पू यादव एक बार फिर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो एईएस की बात की है वो बुखार कहीं ना कहीं, और एमईएस की बात भी सामने आ रही है। लगातार इस पर जांच चल रहे हैं और सरकार भी इस पर तैयारी करे। पिछले दिनों खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में चमकी बुखार को लेकर के आदेश दिए। भागलपुर में भी हमने देखा कि कल खुद जो वहां के डीएम है सुब्रत सेन, उन्होंने भी अस्पताल का जायजा लिया है। लेकिन इन सबके बावजूद भी सरकार की जो तैयारी है वो तैयारी किसी भी स्तर पर नहीं है। एसकेएमसीएच की वो तस्वीरें आज भी याद है, देश के मीडिया ने क्या, विदेश की मीडिया ने भी देखा था, जब
बच्चे लगातार दम तोड़ रहे थे और एसकेएमसीएच की जो स्थितियां थी, मुजफ्फरपुर अस्पताल की जो स्थितियां थी, वो साफ तौर पर सबके सामने थी। मां की गोद में बच्चे दम तोड़ रहे थे। और अगर मैं देश में एक बार फिर से कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दिया तो वो तस्वीरें दिखेंगी। अभी तक देखा जाए, राजधानी पटना की ही बात करें तो एनएमसीएच अस्पताल, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है, वहां पर पीकू वार्ड नहीं है। संक्रमित हालांकि बच्चे बहुत कम संख्या में मिले, राजधानी पटना में मिले, लगभग 100 से अधिक बच्चे अब तक मिले हैं। कुछ बच्चों ने दम भी तोड़ा है, लेकिन जिस तरीके से सरकार की तैयारियां हैं, वो तैयारी बिल्कुल विफल है और इसको लेकर के सरकार को सचेत होने की जरूरत है। बिल्कुल, ये जो ट्वीट जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने किया है, वो कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को भी ये इशारा है और कहीं ना कहीं एक हिदायत है कि तीसरी लहर जो बच्चों पे प्रभाव करने वाली है, इसमें देश के भविष्य है वो उनको बचा लिया जाए। यानी कि वो नौनिहाल बिहार के खस्ताहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं झेल पाएंगे, ये चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था उनकी जिंदगी ले लेगी। इसलिए पप्पू यादव लगातार ट्वीट के माध्यम से, क्योंकि सक्रिय अभी वो नहीं है, बाहर वो आकर लोगों की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो जेल के अंदर से ही वो सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से लगातार ट्वीट करके बिहार सरकार को आईना दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भले ही मुझे जेल में डाल दीजिए, लेकिन बचा लीजिए जिंदगियों को। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए DTV भारत के साथ।